और खबर लखनऊ से है, जहां देश में कांग्रेस को मिला जनता का भरपूर समर्थन। वहीं अमेठी और रायबरेली में पार्टी से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल हुई है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया है। और इस मौके पर न्यूज आवर पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस मीडिया चेयरमैन सीपी राय ने बात करते हुए कहा कि बीजेपी झूठ और बेईमानी की राजनीति करती है, साथ ही जाति धर्म के नाम पर जनता को बांटती है। इसके कारण बीजेपी को देश में हार का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए बेहद ही खुशी भरा है। हालांकि अभी आंकड़े से काफी दूर है इंडिया गठबंधन, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव लड़ा है, देश में वो तारीफ के काबिल है। और इसके साथ ही कांग्रेस उत्तर प्रदेश मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। इस जीत पर हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन सीपी राय साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग जीत की खुशी मना रहे हैं, लेकिन अभी आंकड़े से थोड़ा दूर है। नहीं, आंकड़े से दूर नहीं है। अभी जब फाइनल रिजल्ट आएगा, वैसे बेईमानी करने की कोशिश हो रही है। हमारे बांसगांव के प्रत्याशी को 110 वोट से जबरदस्ती हरा दिया गया और इसी तरह की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं मान के चलता हूं कि 270 से 280 के बीच में इंडिया गठबंधन रहना चाहिए फाइनल रिजल्ट में, और बीजेपी 220 से 230 तक रहनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो संविधान बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, वो लोग निश्चित तौर पर भाजपा के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई लोकतंत्र संविधान बचाने की थी। मुद्दे और सरोकार तो थे ही। आप देखेंगे अगले 24 घंटे के अंदर इंडिया गठबंधन सरकार बनाता हुआ दिखेगा आपको। सर, राहुल गांधी जिस बार रायबरेली सीट पर जीते हैं, तो वहीं पिछली बार प्यादे का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। अमेठी से वहां स्मृति ईरानी को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार 30 सालों से लगातार जनता के बीच में रहने वाले केएल शर्मा ने भारी मतों से हराया है। कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? नहीं, खुशी का हम जानते थे, हमारे कार्यकर्ता हैं, बड़े पुराने वहां काम कर रहे थे। खड़ा ही उनको इसलिए किया गया था कि कार्यकर्ता भी एक अहंकारी औरत को हरा सकता है, और वो उन्होंने कर दिखाया। 1 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीते हैं। सर, एक चीज और है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के पास यहाँ 63 सीटें थी, आपके पास 17 सीटें थी, अभी 8 पर आपने बढ़त बनाई हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी 38 सीटों पर चल रही है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि अभी जो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन जो है वो बिना दूल्हे की बारात है, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। ये जो मूर्ख लोग हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं। जो संविधान को मानते हैं वो ऐसी बातें नहीं करते। हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान के लिए लड़ रहे हैं। भारत का संविधान यह कहता है कि संसद सदस्य चुने जाते हैं जनता के द्वारा, और फिर सांसदों के बहुमत को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। आपके चैनल को जितने लोग सुनते हैं वो फिर से मेरे से जान लें, प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता है। तानाशाही में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति डिक्लेयर किया जाता है। लोकतंत्र में सांसद चुना जाता है, और सांसदों के बहुमत का या जो गठबंधन का बहुमत होता है, उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, और फिर उसकी सलाह से एक मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते हैं। ये कानून है, हम लोग उस कानून को मानते हैं, उसी के आधार पर हमारा निर्णय होगा। सर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ा, काशी के मुद्दे पर लड़ा, उन्होंने कहा कि मथुरा की झांकी भी बाकी है, लेकिन वहीं अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह चुनाव हार गए हैं। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने वहां चुनाव जीता है, क्या कहेंगे? देखिए, 3 जगह को वो बड़ा, इन्हीं के 3 जगहों के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी बढ़ी थी। बनारस में आपने देखा, जहां 5 लाख वोट से नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे, इस बार वो नरेंद्र मोदी जी सिर्फ 1.5 लाख वोट से बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत पाए। अयोध्या, जिसके नाम पर पूरे हिंदुस्तान को ये जीतना चाहते थे, उस अयोध्या से हमने इनको हरा दिया है। और अयोध्या की हार ये बताती है, धर्म व्यक्तिगत आस्था की चीज है, राजनीति की चीज नहीं है। राम के नाम को आप बेच रहे थे, राम ने आपको नकार दिया। राजनीति सरोकारों की है, और सरोकारों पर ही राजनीति होनी चाहिए। अंतिम सवाल आपसे सर, अब क्या आगे की रणनीति होगी? कुछ नहीं, रणनीति है बीजेपी की सरकार को हटा दिया है हमने, अपनी सरकार बनाना, और हमने जो वादे किए उन वादों को पूरा करना। प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? क्योंकि अभी भी जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू है, टीआरएस है, तमाम पार्टियों को मिला। मैंने क्या कहा? मैंने अभी संविधान की व्याख्या की। संविधान में यह है कि बहुमत वाले दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अभी सांसद चुने जाएंगे, सांसद दिल्ली आएंगे, उनकी बैठकें होंगी, वो लोग जिसको नेता चुनेंगे राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के चेयरमैन सीपी राय साहब, जिन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का घमंड टूट गया है और इंडिया गठबंधन 1-2 दिन में सरकार बनाने जा रहा है। लखनऊ से कैमरामैन मानस के साथ मैं प्रशांत।